मोकामा का ये कारगिल है जहां पर छोटे सरकार रहते हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे आपके स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहा है, आप देखिए ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है यही वो जगह है जहां पर अनंत सिंह अक्सर रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। शांति भंग करने का श्रेय पीयूष प्रियदर्शी और श्रीमती बीना देवी को जाता है। वो बताते हैं कि हमारी गाड़ी में बैठे हुए थे, उनका पोता बताता है मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे। 100 से अधिक वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गई। बिल्कुल। और कहीं भी विधायक जी नजर नहीं आ रहे हैं। पूरा सिंबल ही बदल जा रहा है, गाड़ी ही बदल जा रही है। 200 लोगों का मोबाइल, एक भी जगह विधायक जी के गाड़ी को नहीं दिखा रहा। तब घटना एक और बयान अनेक। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। मोकामा विधानसभा में हूँ। मोकामा का ये कारगिल है जहाँ पर छोटे सरकार रहते हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे आपके स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहा है, आप देखिए ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है यही वो जगह है जहाँ पर अनंत सिंह अक्सर रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उनके परिवार के ही सदस्य हैं, संदीप नाम है इनका, और हमारी मौजूदगी जो है इसी जगह पर है। मैं पहले दिखाना चाहूँगा, आयुष थोड़ा आप नज़दीक आ जाइए और दिखाइए जो अनंत सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो इसी जगह से हुई है, इसी कारगिल इसे कहते हैं। और आपने जो आप सोशल मीडिया पे जो वीडियो देख रहे हैं वो इसी जगह की वीडियो है। आप देख सकते हैं बहुत ही आलीशान और शानदार तरीके से ये इस कॉम्प्लेक्स का डेवलप किया गया है। लेकिन चूँकि यहाँ आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मात्र 3 से 4 दिनों का वक्त रह गया है। आज 2 नवंबर है, 6 को यहाँ पर मतदान है। आज अनंत सिंह को दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप में उनको न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया है। तो हम समझना ये चाहते हैं कि उनके जेल जाने से या फिर उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ के विधानसभा पर, यहाँ की जनता पर, यहाँ के मतदाता पर क्या असर पड़ेगा, अनंत सिंह के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं या जो उनके फैमिली मेंबर हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। और साथ ही साथ यह भी जानना चाहते हैं कि जो आरोप अनंत सिंह पर लग रहे हैं, हत्या के आरोप लग रहे हैं, जो कि बेहद गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है, उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि एक पक्ष ये दावा कर रहा है कि गोली चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि अनंत सिंह है। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि अनंत सिंह के जो सहयोगी हैं, जो करीबी हैं, जो उनके सदस्य हैं, वो अपनी बात रखें और पूरी सच्चाई बताएं कि आखिर 31 अक्टूबर को हुआ क्या था, उस शाम को आखिर क्या वो घटना में कैसे वो घटना घटी। भैया कैसे हैं आप, ये बताइए। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। और घटना तो आप लोगों को पता है जी। सवाल में आपने पूछा कि इसका असर क्या पड़ेगा। इसका असर यही पड़ेगा कि 2015 में एक बार चुनाव हुआ था जिसमें हमारे विधायक जी जेल में थे और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में हमारे पास 2 महत्वपूर्ण पक्ष और हमारे साथ खड़े हैं। एक नीतीश कुमार के सुशासन सरकार का वोट, ठीक है, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के विकास का वोट हमारे पक्ष में खड़ा है। तो यदि हम 2015 में 15-20 हज़ार से जीते थे तो इस बार 20 से 50 हज़ार के बीच में जीत संभव है। तो आपने जो पूछा कि क्या असर पड़ेगा, मोकामा के जनता के दिलों में विधायक जी राज करते हैं और विधायक जी का मानना है कि सत्य हमेशा जीतता है, सत्यमेव जयते कहते हुए वो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। अब मोकामा की जनता पे जिम्मेदारी है और मोकामा की जनता बहुत जिम्मेदार है। सर, ये जो आरोप लग रहे हैं, हत्या के आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप होता है किसी भी आरोप से, और अगर इसमें दोषी पाए गए तो सालों तक जेल में रह सकते हैं, कड़ी सज़ा मिलती है। आपका क्या मानना है, क्या वाकई गोली चलाने वाले अनंत सिंह हैं या फिर उनको फंसाया जा रहा है? सबसे पहले तो इस बात को समझ लेना है कि 100 से अधिक वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गई। बिल्कुल। और कहीं भी विधायक जी नजर नहीं आ रहे हैं। पीयूष प्रियदर्शी जो घटना स्थल से मौजूद लाइव कर रहे थे, उनके वीडियो में भी नहीं आया। पीयूष प्रियदर्शी मतलब घटना एक और बयान अनेक। पीयूष प्रियदर्शी के बयान
लगातार बदल रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं आप लोगों के मीडिया के कैमरे पे कि अच्छा प्रत्यक्ष कौन था वहाँ पे, वो प्रत्यक्ष को ढूंढ रहे हैं। खुद प्रत्यक्ष थे, खुद मान नहीं रहे हैं। वो बताते हैं कि हमारी गाड़ी में बैठे हुए थे, उनका पोता बताता है मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे। पीयूष प्रियदर्शी बताते हैं जन सुराज का प्रचार कर रहे थे, उनका पोता बताता है कि राजद का प्रचार कर रहे थे। पहले ये तय तो हो जाए। यदि देखिए, यदि सत्य होता कुछ भी तो थोड़ा बहुत इतर बितर स्टेटमेंट में हो सकता था। पूरा सिंबल ही बदल जा रहा है, गाड़ी ही बदल जा रही है, और जो करीबी उनके लोग हैं जो बोल रहे हैं मेरे साथ बैठे, उनके बदल जा रहे हैं। इसका मतलब कि इस घटना में कोई सत्यता नहीं है। विधायक जी के यहाँ आवास पे लौटने के 1-1.5 घंटे उपरांत ये जानकारी मिलती है कि वो अस्पताल जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हुई। अच्छा। अब ये गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। मैं ये नहीं कह सकता कौन किया है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। पीयूष प्रियदर्शी अभी नए प्रत्याशी हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस है, और जिस तरीके से पोलराइजेशन का माहौल बनाया जा रहा, लग रहा है कि कुछ ऊपर से भी दिशा निर्देश है, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। स्पष्ट तौर से बीना देवी का वहाँ पे उपस्थित होना, यदि वो जन सुराज का प्रचार कर रहे थे, उसके कार्यकर्ताओं के घर जाना और अपना समर्थन देना, और उनके पोता का कहना कि नहीं राजद का प्रचार कर रहे थे, तो एक षड्यंत्र की ओर इशारा है। अब ये दुर्घटनाग्रस्त मतलब दुर्घटना में हुई है, षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है, ये विषय तो जांच का है। लेकिन वहाँ पे मौजूद 200 लोगों का मोबाइल एक भी जगह विधायक जी के गाड़ी को नहीं दिखा रहा है। ये इस सत्य को स्पष्ट करता है, विधायक जी की अनुपस्थिति में ही उनकी हत्या हुई है। एक आरोप यह भी लग रहा है कि अनंत सिंह को चुनाव हारने का डर था, और इस वजह से जो है इस पूरे घटना को एक सुनियोजित साजिश बनाई गई, और उसके तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। कोई मीडिया, कोई सर्वे रिपोर्ट को कहीं नहीं बताया गया कि विधायक जी हार रहे हैं। जब बताया गया है तब तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते गए हैं चुनाव को। विधायक जी को चुनाव हारने और जीतने का डर नहीं होता है, वो सेवा का जरूर डर रहता है कि सेवा में कमी ना आ जाए। वो जनता की सेवा के विषय में ही सोचते हैं, जीत हार कोई विषय नहीं है, ना ही मोकामा की जनता के लिए। मोकामा की जनता सच जानती है, मोकामा की जनता विधायक जी से प्रेम करती है, और वो प्रेम बरकरार है, सालों से बरकरार है और बरकरार रहेगा। तो हार जीत का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस घटना के बाद जिस तरीके से जो विपक्ष कहें या जो विरोधी हैं आपके, वो ये कह रहे हैं कि पहले से जनता डर के साए में जी रही थी, और इस घटना ने और उजागर कर दिया है। क्या सवाल पूछा? मतलब पहले से यहाँ के लोग जो थे वो डर के साए में जी रहे थे, और घटना के बाद और ये सामने आ गया कि नहीं इनका यही है। शांति भंग करने का श्रेय पीयूष प्रियदर्शी और श्रीमती बीना देवी को जाता है, और दिवंगत आत्मा को जाता है, जिन्होंने वहाँ टाल की शांति भंग करी है। बाकी यहाँ और ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं। कितने अंतर से आप लोगों की विजय, कितना विश्वास है? रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो है विजयी होंगे, जीत सुनिश्चित है, तारीख बाकी है। अच्छा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया था उसमें उसका जो पोता है, जिनका नीरज नाम है, वो बता रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की गई है। बोल रहा है कि इसमें भी साजिश रची गई है। बताया कुछ गया है, गोली लगी थी, बता दिया गोली से नहीं मरा है वो, मरे हो। अब कहने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहिए। मेरा सिर्फ एक सवाल है आप मीडिया बंधुओं से, जो मोकामा के जनता के जनमानस में है। बिल्कुल। यदि आरोप प्रत्यारोप पे प्रत्याशी को चुनाव से ठीक 2 दिन पहले यदि चुनाव आयोग गिरफ्तार कर ले, तो 243 विधानसभा में ये जो है लोग उदाहरण स्वरूप यदि काम करने लगे, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करें। घटनाएं तो चुनाव में होती है, आरोप प्रत्यारोप के आधार पे, बिना ठोस सबूत के आधार पे आप यदि एक प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा क्या? और यदि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो क्या ये चुनाव पारदर्शी रहेगा क्या? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको कहेंगे क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सिद्धांतों के प्रतिकूल बात नहीं है?
आप चुनाव आयोग सिर्फ माहौल की शांति की मतलब हमने प्रत्याशी को पकड़ करके यदि शांत करने की बात कर रहे हैं तो ऐसे होता नहीं है। चुनाव में प्रत्याशी का होना, चाहे हमारे मोकामा विधानसभा की बात हो या अन्य विधानसभा की बात हो, आरोप प्रत्यारोप पे गिरफ्तारी चुनाव के समय 2 दिन पहले नहीं करना चाहिए। तो उनकी गिरफ्तारी से आपको कोई आपत्ति है? न्यायपालिका पर भरोसा है कि आपको क्या लग रहा है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया पूरा भरोसा है और सहर्ष रूप से स्वीकार किए। विधायक जी जब जा रहे थे यहाँ पे मौजूद सारे कार्यकर्ता के आंखों में आंसू था। अच्छा। और कार्यकर्ताओं को उन्होंने यही ढाढ़स दिया कि सुशासन की सरकार सिर्फ कहने से नहीं होगा। अच्छा। उसकी पहचान, उसकी असलियत स्वीकार करने में है। अनंत सिंह ने खुद से गिरफ्तारी दी है एक तरह से, सहर्ष स्वीकार किया है। अच्छा। कि पूरी जांच कहीं भागे नहीं। नहीं, निष्पक्षता इसी जगह पर थे जहां पर मैं मौजूद हूं अभी। बिल्कुल निष्पक्षता से जांच हो, पुलिस अपनी कार्रवाई करे, इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। संयम रखेंगे आप लोग? हम लोग थोड़े बहुत घबराए भी कि भाई चुनाव का समय, उन्होंने कहा चुनाव मोकामा की जनता सब दिन लड़ती है, मोकामा की जनता ही लड़ेगी इस बार भी। विश्वास है लोगों का? मतलब पूर्ण विश्वास आप है। लोगों को थोड़ा सा डिमोटिवेशन हुआ है उनके जाने से? कोई डिमोटिवेशन नहीं है। खैर है। घर के मुखिया, घर के गार्जियन यदि या किसी को तकलीफ होती है, विधायक जी हैं या कोई जनता भी यदि जो है इस समय में बड़े पर्व में यदि मौजूद नहीं रहता है तो उसका अफसोस तो रहेगा। मोकामा की जनता जो भटक गई है या फिर लेकिन जो बुलंदी में कमी नहीं है, अफसोस रहेगा कि पर्व में हमारे घर के गार्जियन नहीं है। जी। बुलंदी है, मोकामा की जनता में बुलंदी है। क्या मैसेज देंगे जो जिनको गलत तरीके से या फिर आपके अनुसार उनको गलत भरमाया जा रहा है? मैसेज एक ही है, हाँ। सच्चे को सुने, ठीक है। अच्छे को चुने। सच्चे को सुने। का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।